अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह हम हर हफ्ते आपके साथ एक कोई ना कोई रेसिपी शेयर करते हैं, इस वीक भी हम आपके सामने जो रेसिपी लाएँ बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल रेसिपी है, और वो है बन्नू बीफ पुलाव। जो बन्नू बीफ पुलाव है, एक होता है बिरयानी और एक होता है पुलाव। ये समझ लें इसका जो फ्लेवर होता है बन्नू बीफ पुलाव का, वो तकरीबन समझ लें इन दोनों के एक दरमियान का बड़ा ही यूनिक टेस्ट है। और जो ट्रेडिशनल वे में पुलाव पकाया जाता है, वो इससे बहुत ही डिफरेंट वे में हम इसको कुक करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी जो मैंने शेयर की हैं वो भी ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg बीफ, जो हम लिटिल बिट फैट के साथ हो। और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 500 ग्राम टू 750 ग्राम के करीब बोन्स। वो ऑप्शनल हैं, जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें बोन्स ऐड की जाती हैं, हम नहीं कर रहे लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए राइस। 1 kg हम राइस लेंगे, जो 3 to 4 आवर्स पहले हम इसको सोक कर लेंगे। हम जो राइस ले रहे हैं वो सेला राइस है। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं, जो तकरीबन 1 आवर पहले या 30 मिनट्स पहले आप इसको वाटर में सोक कर लें। इसके साथ साथ हमें चाहिए टोमेटोज़। 200 to 250 ग्राम्स के करीब टोमेटोज़ चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए जो 150 ग्राम से 200 ग्राम्स तक हमें अनियंस चाहिए। इसके अलावा जो ऑल स्पाइस बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके अंदर हमें चाहिए सिनेमम 2 इंच का एक पीस ले लें, ब्लैक कार्डिमम 1 लार्ज, ग्रीन कार्डिमम 2, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, नगमेट्स 1/4 टेबल स्पून, मेज़ 1/4 टेबल स्पून, क्लोव्स चाहिए 2, और स्टार एनिस चाहिए हमें 2। अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए जो सॉल्ट है वो चाहिए हमें इनिशियली 1 टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून टू 1 मोर टेबल स्पून हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने टेस्ट के लिहाज से। इसके अलावा हमें रेड चिली क्रश चाहिए 1 टेबल स्पून, जिंजर और गार्लिक क्रश हमें पेस्ट नहीं क्रश चाहिए 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा दो इंग्रेडिएंट जो ऑप्शनल है, आप जो ट्रेडिशनल रेसिपी दोनों में यूज़ भी किया जाता है और नहीं भी यूज़ किया जाता, वो है ग्रीन चिलीज़ और ड्राई प्लम्स। 4 to 5 ईच आप ले सकते हैं ग्रीन चिलीज़ और ड्राई प्लम्स। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें प्रिपरेशन के लिए चाहिए। उसके अलावा ऑयल या हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है वो आप ले सकते हैं 125 ग्राम टू 150 ग्राम। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें एनिमल फैट यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम एक वॉक के अंदर ऑयल ले लेंगे, जो हमने क्वांटिटी आपके सामने मेंशन की हुई है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर जो आपकी अनियंस है, जो प्याज है, उसको हमने स्लाइस कर लिया है, और फिर हम उसको जो है फ्राई कर लेंगे। ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम फ्राई करते हैं, गोल्डन करते हैं, हम उसी फॉर्म में इसको गोल्डन करेंगे। इसको कंटिन्यूसली आप हिलाते रहेंगे, चेंज साइड्स करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्याज है वो लग ना जाए। और जब प्याज गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो टोमेटोज़ हैं, जो डिफरेंट चीज़ है बन्नू पुलाव और ट्रेडिशनल पुलाव में, वो ये है कि इसके अंदर हम जो है योगर्ट दही वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोमेटोज़ को यूज़ करते हैं, और उसका जो है हम प्यूरी से जो है वो फ्लेवर ड्रॉ करते हैं। जो यूनिक फ्लेवर जो बन्नू पुलाव के अंदर आता है, डार्कर फ्लेवर, वो इन्हीं टोमेटोज प्यूरी का आता है, जो बहुत देर तक जो है इसको आंच पे स्लो फ्लेम में पकाया जाता है, तकरीबन 3 से 4 घंटे। हम तो इतना लॉन्ग नहीं पकाएंगे, हम सिर्फ इसको प्यूरी बनाने तक इसको पकाएंगे। इसके लिए जो एक किया जाता है कि जो एक घोटनी होती है वो हम लेते हैं, और उससे जो है हम इसको मिक्स करते हैं। जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है जो हमने भी थोड़ी देर पहले इसके अंदर जिंजर गार्लिक क्रश जो हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून, तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है मिक्स करेंगे, और हम साथ साथ इसमें वाटर भी ऐड कर लेंगे। आपको कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना है, हमें इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम इसको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में बनाएंगे। चीट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ा सा इसके अंदर जूसर के अंदर आप इसको थोड़ी देर इसको ब्लाइंड करें और फिर इसको अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर ड्रॉ होगा वो इसी तरीके से होगा। आप स्लो फ्लेम में इसको कुक करें। तो आप इसको जो है 15 मिनट जो है उसके बाद लो फ्लेम में पकाएंगे, और 15 मिनट्स के बाद फिर इसको कंटिन्यूसली आप मिक्स करते जाएंगे। टोटल जो हम इसको जो फ्लेम्स पे हम कुकिंग कर रहे हैं वो तकरीबन हम इसको करेंगे 30 मिनट्स।
और साथ साथ हम बीच बीच में इसको जो है घोटने की मदद से इसको जो हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो है एक प्यूरी फॉर्म में आ जाए। ये आप जिस तरीके से देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। इसके बाद 30 मिनट्स कुक करने के बाद हम इसके अंदर जो है केयरफुली हम इसके अंदर जो है मीट ऐड कर लेंगे। मीट ऐड कर लें और फिर इसके बाद इसके अंदर मिक्सिंग कर लें। जो भी आपके जो प्यूरी बन गई है इसको आप मीट के अंदर चारों तरफ से आप मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसकी जो है फ्लेम्स जो हैं वो थोड़े इंक्रीज़ कर लें। इनिशियली हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम इसके अंदर फ्लेम्स हमने इंक्रीज़ करेंगे और इसके अंदर जो हमारा सॉल्ट और 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून जो हमारी रेड चिली क्रश है वो भी हमने ऐड कर दी है। ये भी आप मिक्स कर लें। इसके बाद हम तकरीबन 1 लीटर से 1.75 लीटर तक हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। वाटर कितना ऐड करना है उसका बेसिक रूल ये है कि आप इतना वाटर ऐड करें जितने भी जो आपका मीट है वो सबमर्ज हो जाए, उसमें डिप हो जाए। ये देखें पूरा जो है हमारे मीट को इसके अंदर कवर कर लिया और आप इसको जो है फिर उसके बाद वेट करेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। हाई फ्लेम के अंदर तकरीबन 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम में रखेंगे और जब इसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर हम जो है इसके जो फ्लेम को हाफ से 1/3 फ्लेम के दरमियान हम इसको कर देंगे और फिर हम इसको तकरीबन 1.5 आवर से 2 आवर्स तक इसको जो है कुक करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि कहीं आपकी जो, क्योंकि इसमें ग्रेवी में अनियन शामिल है तो वो कहीं लग ना जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीट है वो ऑलमोस्ट गल गया है 80% तक। फिर हम इसके अंदर जो हमारे होल स्पाइसेस थे हमने उसको ग्राउंड किया था वो भी हम मिक्स कर लेंगे। गरम मसाले की हमने जो आपको पूरी इंग्रेडिएंट बताए थे हमने उसको ग्राइंड कर लिया है तो वो हम भी उसको भी ऐड कर लेंगे। इसको आप मिक्स कर लें और उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो ग्रीन चिलीज और प्लम्स हैं वो भी हम ऐड कर लेंगे। ये भी हम तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। 10 to 15 मिनट्स के बाद कुक करने के बाद हमने इसकी जो यखनी है वो हमने मेजर कर ली है। तो राइस से हमें तकरीबन 1.5 से 2 टाइम्स होना चाहिए आपकी जो भी वाटर है, ताकि हम उसको पुलाव को पका सकें। जितने आपकी राइस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जो बाउल राइस है तो तकरीबन आप 2 टाइम्स जो है उसके अंदर आप वाटर होना चाहिए, यखनी होनी चाहिए। तो हमने उसी लिहाज से जो है इसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारे राइस थे वो हम इसके अंदर हमने राइस को ऐड कर लेंगे। ये देखें राइस को हम बिल्कुल ही लाइट हैंड से जो है मिक्स करेंगे और इसको अभी हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है तकरीबन 15 मिनट्स तक। 10 to 15 मिनट्स तक हम जो है इसको हाई फ्लेम में इसको हम कुक करेंगे। इसमें जो एक चीज़ डिफरेंट, हम साइड से लाइटली जो है उसको साइड्स चेंज करते रहेंगे, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, राइस जो है टूटेगा नहीं और बिल्कुल लाइटली आप जो है इसको, ताकि इवनली जो है आपके राइस कुक हो जाए। ये देखें ऑलमोस्ट हमारा वाटर ड्राई हो गया। अब ये ड्राई हो गया तो अब हम इससे जो है इसको हम दम लगाएंगे। लो फ्लेम करके हम इसको कवर करके इसको हम दम देंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स। हम लो फ्लेम के ऊपर इसको दम देंगे। देखिए स्टीम बन गई है। स्टीम बनना ज़रूरी है। आप मेक श्योर करें कि जो आपके पॉट है उसमें स्टीम बन जाए और अगर कहीं लीकेज हो तो आप उसको सील कर दें। हम इसको लो फ्लेम में तकरीबन 20 to 25 मिनट्स हम इसको दम लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपके जो राइस हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें 25 मिनट्स के बाद हमारे राइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए और देखें बिल्कुल ही ज़बरदस्त राइस
फुली कुक्ड जो है वो राइस है। आप इसको डिश आउट कर लें और जिस तरीके से रायता और सैलेड के साथ खाया जाता है आप उसको उसी तरीके से जो है उसको पेश करें। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया और इसको रायता और सैलेड के साथ सर्व करें, ड्रिंक्स के साथ आप सर्व करें। बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस राइस को खाने का, और बहुत ही एक डिफरेंट रेसिपी है और आपकी जो है वो उसमें एक नया जो है इजाफा हुआ। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपकी वीडियो देखने का शुक्रिया।